हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जीआई सिस्टम के डिजीज कंडीशन के बारे में और डिजीज कंडीशन का नाम है हमारा पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो हम पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है, जो हमारा ईसोफेगस का एरिया होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक एरिया होता है या हमारा ड्यूडेनल एरिया होता है, अगर उसकी म्यूकोजा है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, जो म्यूकोजल लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर इज द ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टिक अल्सर इज द breakdown of esophageal, gastric, duodenal mucosa। ठीक है, जो हम पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द एसोफेजियल, ठीक है, या गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल म्यूकोजा है, इसकी लेयर के अंदर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं। पेप्टिक अल्सर अकर इन एनी पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। पेप्टिक अल्सर इज अकर इन एनी पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम के किसी भी पार्ट के अंदर क्या हो सकता है, जीआई ट्रैक के किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी, ठीक है, किसी भी पार्ट के अंदर क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद गैस्ट्रिक जूस, विच कम्स एंड कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूस। जो भी गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट में पार्ट आता है उसको क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, एसियोफेजियल अल्सर, एसियोफेजियल अल्सर, एसियोफेजियल जो अल्सर होता है वो क्या होता है, कॉमनली अकर इन लोअर पार्ट ऑफ द ओइसोफेगस। मोस्ट कॉमन अकर इन लोअर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस। ठीक है, लोअर पार्ट है ओइसोफेगस का, मोस्ट कॉमनली वहां पे अक्कर होता है। सेकंड टाइप है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर है मोस्ट कॉमनली कहां पे होगा, मोस्ट कॉमन इन पाइलोरस एंट्रम, मोस्ट कॉमन इन पाइलोरस एंट्रम। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक का पार्ट होता है पाइलोरस, मोस्ट कॉमनली वहां पे अकर होता है। थर्ड हमारा टाइप है ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, थर्ड जो हमारा टाइप है वो है हमारा ड्यूडेनल अल्सर। जो ड्यूडेनल अल्सर है वो मोस्ट कॉमन टाइप का अल्सर है और ये कहां पे होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनल। इट इज अकर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है मोस्ट कॉमनली वहां पे अकर होता है। यह हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम तीनों अल्सर में कंपैरिजन करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्सर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्सर, मोस्ट कॉमन टाइप का क्या होता है हमारा, ये अल्सर होता है। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी क्लासिफिकेशन थी। क्लासिफिकेशंस के बाद हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया डेफिनेशन को। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। जो क्लासिफिकेशंस थी वो हमारी कितने टाइप की थी, क्लासिफिकेशन हमारी 3 टाइप की थी, 1 2
थर्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी को कि इसकी क्या क्या इटियोलॉजी होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर होता है वो क्यों होता है, क्या क्या कॉजेस हैं इसके। ठीक है, तो हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे कॉजेस को और दूसरा हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, सबसे पहले हम कॉजेस को देखेंगे। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं हमारे एच पाइलोरी। ठीक है, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो सकता है, या हम क्या बोल सकते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। पीछे बताया था ना टाइप डिजीज कंडीशन में गैस्ट्रिक इरिटेंट्स क्या होते हैं, ऑयली चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, वो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स के अंदर आती हैं। या किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पहले किसी फैमिली में माँ को, बाप को, दादा को, दादी को किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो चांसेस होते हैं, या किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, कल आपको बताना है मेरे को ये, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसको क्यों चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको क्यों चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के। ठीक है, तो ये हमारे कोजेस थे। कोजेस के बाद डिस्कस करेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, पेन होगा पर्सन को, ऐसा पेन होगा, ठीक है, शार्प नाइफ लाइक, जैसे कि किसी ने चाकू मार दिया है, पेन कैसा होगा उसको, पेन शार्प होगा और नाइफ लाइक। ठीक है, चाकू की तरह एक शार्प पेन होगा पर्सन को। और क्या हो सकता है, अलग अलग बताऊंगी साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले बताऊंगी गैस्ट्रिक के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या हो सकता है पर्सन को, द फूड में कोज पेन। ठीक है, फूड है, खाना खाते ही उसको पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द फूड में कोज पेन एंड वोमिटिंग। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, फूड है वो पेन कोज कर सकता है, वोमिटिंग कोज कर सकता है। अगला जो हमारा अल्सर है उसमें देखते हैं हम, और क्या हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर, पेन अकर, सब पेन है वो कहाँ पे होगा, पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पर्सन को पेन होगा। सेकंड है हमारा ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, जो ड्यूडेनल अल्सर है इसके अंदर पेन कहाँ पे होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होगा। पेन कहाँ पे होगा पर्सन को, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होगा। जहां पे जो ऑर्गन सिचुएटेड होगा वहीं पे पेन होगा, पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। इम्पैटी स्टमक कोज द पेन, जब पर्सन का पेट है वो खाली होगा। इम्पैटी स्टमक है वो पेन कोज करेगा, और पर्सन को क्या हो सकता है, इनडाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, पर्सन को इनडाइजेशन हो सकता है। द पेन हैज बीन स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 hours। ठीक है, द पेन हैज बीन स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 hours आफ्टर द इनडाइजेशन ऑफ फूड। पेन कब स्टार्ट होगा, पेन स्टार्ट आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ इनडाइजेशन। पर्सन ने खाना खा लिया है, 2-3 घंटे तक डाइजेशन नहीं हो रहा, उसके बाद पर्सन को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है पर्सन को, हमने क्या कर लिया है, पेन होगा, गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, शार्प नाइफ लाइक। गैस्ट्रिक के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, ड्यूडेनल के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, अदर साइन एंड सिम्टम है उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, ब्लीडिंग के केसेस भी मिलते हैं, देखेंगे किस टाइप के अंदर ब्लीडिंग होती है, किस टाइप के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, वो
वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या देखेंगे हम? ब्लीडिंग को देखेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इसके अंदर मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग होगी तो वो क्या होगी? हीमेटाइसिस, हीमोमेटसिस, ठीक है। वोमिटिंग के थ्रू पर्सन को ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर में पर्सन को क्या होगा? ड्यूडेनल अल्सर में पर्सन को क्या हो सकता है? मेलिना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे और साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो सकता है पर्सन को? नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, सही बोला आपने। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस है वो क्यों होगा? पर्सन को डर लग रहा है, खाना खाएगा तो पेन होगा तो वो खाना ही नहीं खाएगा। और क्या हो सकता है पर्सन को? अनीमिया हो सकता है, और इनडाइजेशन, पर्सन का डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये हमारे क्या अदर साइन एंड सिम्टम्स थे कि अदर साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पर्सन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कि पर्सन को अगर पेप्टिक अल्सर हो गया है तो उस डिजीज कंडीशन के अंदर हम कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं हम। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या पूछेंगे? फैमिली में पहले किसी को तो नहीं थी, ठीक है। और क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हाँ जी। और हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जीआई सिस्टम एंडोस्कोपी होती है। हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी है वो क्या होता है? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए जो कंफर्मेटरी डायग्नोज होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम एंडोस्कोपी बोल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ अपर जीआईटी, ठीक है। जीआईटी जो सिस्टम है उसकी विजुअलाइजेशन, ठीक है। जीआईटी सिस्टम है उसकी क्या करेंगे? इसके अंदर विजुअलाइजेशन करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं। यूरिया ब्रीथ टेस्ट है वो क्यों करते हैं? डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोराई, डिटेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोराई है वो तो पर्सन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसके डिटेक्शन के लिए उसके डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पर्सन को क्या देते हैं? कार्बन कैप्सूल देते हैं, ठीक है। पर्सन्स को क्या देंगे? कार्बन लेबल्ड कैप्सूल देंगे, ठीक है। हैज बीन इनडाइजेस्ट बाय पेशेंट्स बाय माउथ, माउथ से देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? जो वो ब्रीथ कर रहा है पर्सन, उसके बाद कार्बन कैप्सूल दे दिया, उसके 1 या 2 घंटे के बाद हम पर्सन की ब्रीथ चेक करते हैं। जब वो सांस ले रहा है तो कैसी स्मेल आ रही है? जब वो सांस ले रहा है उस टाइम पे जो स्मेल है, ठीक है, वो बैड स्मेल आ रही है, स्मेल के अंदर यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसकी ब्रीथ स्मेल के अंदर यूरिया प्रेजेंट है तो टेस्ट क्या है हमारा? पॉजिटिव है, ठीक है। तो टेस्ट क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा,
ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी कर सकते हैं और यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं। जहां पे भी हमें H पाइलोराई को डिटेक्ट करना हो हम ये टेस्ट कर सकते हैं यूरिया ब्रीथ, और यूरिया है उसको हम ब्रीदिंग पैटर्न से चेक कर सकते हैं, यूरिया स्मेल तो नहीं आ रही है ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर की। अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो गया है तो हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट देखेंगे हम मेनली मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, जितने भी गैस्ट्रिक इरिटेंट्स है उनको अवॉइड करवाएंगे। मोस्टली हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रिपल थेरेपी। ठीक है, पर्सन को हम क्या देंगे, ट्रिपल थेरेपी देंगे। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, घर पे हो जाए कहीं भी हो जाए तो हम दे सकते हैं। ट्रिपल थेरेपी में हम क्या देंगे, कैप्सूल पेंटापेराजोल, कैप्सूल पेंटापेराजोल देंगे। ठीक है, अमोक्सिसिलिन देंगे। ठीक है, पेंटापेराजोल दे दिया हमने, अमोक्सिसिलिन दे दिया है, क्लिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है, कितने दिन तक देंगे, 7 दिन तक देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है हमारा, ठीक है, ये हमारी ट्रिपल थेरेपी होगी, क्वाड्रेंट थेरेपी होती है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे। क्वाड्रेंट थेरेपी के अंदर क्या करते हैं हम, 4 मेडिसिन का यूज करते हैं। 3 मेडिसिन हमने देख ली है, अब हम 4 मेडिसिन है उनका कॉम्बिनेशंस देखेंगे। 4 मेडिसिन में हम कौन कौन सी यूज करेंगे, पेंटापेराजोल है, अमोक्सिसिलिन है, कैलिथ्रोमाइसिन है, एक और हम क्या यूज करेंगे, मेट्रेंडाजोल यूज करेंगे। ठीक है, मेट्रेंडाजोल, कैलिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और पेंटापेराजोल। ठीक है, इनको भी क्या कर सकते हैं हम, 7 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम डिस्कस कर सकते हैं डाइट थेरेपी के बारे में। ठीक है, डाइट थेरेपी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कैसी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे पर्सन को। ठीक है, तो ये हमारी जो मैनेजमेंट थी वो थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने ट्रिपल थेरेपी कर ली, क्वाड्रेंट थेरेपी कर ली, डाइट थेरेपी कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कि हम पेप्टिक अल्सर के अंदर कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। हमने पढ़ा था ना डंपिंग सिंड्रोम इसी की वजह से होता है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी है वो हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, बिलिरोथ फर्स्ट और बिलिरोथ सेकंड। ठीक है, 2 टाइप की होती है हमारी, बिलिरोथ फर्स्ट होती है और कौन सी होती है हमारी, बिलिरोथ सेकंड होती है। जो बिलिरोथ फर्स्ट है हमारी उसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, गैस्ट्रो ये गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम पार्ट है वो इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर।
गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम। उसके बाद बिलिरुबिन सेकंड है, इसमें क्या होगा, गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी। गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी, इसके अंदर हमारा क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व गैस्ट्रिक और जुजुनम पार्ट। जो गैस्ट्रिक पार्ट है, जुजुनम पार्ट है, दोनों पार्ट क्या होंगे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। दो टाइप की है हमारी, विलिरोध फर्स्ट है और विलिरोध सेकंड है। तो ये था हमारा पेप्टिक अल्सर। अगर आपको कोई भी डाउट है पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले को ही पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इसका आंसर देना। अगर आपको नहीं पता इसका आंसर तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।